दालें सब्जियां तो बहुत हो गई। अब कुछ अलग चीज़ भी होनी चाहिए। दालों सब्जियों और गोश्त से हटकर कुछ डिशें होती हैं जो हमारे घर की रिवायात को ज़ाहिर करती हैं और मज़े में भी लाजवाब होती हैं कि इनको खाकर गोश्त का जायका भूल जाएं। हाँ जी, ऐसे ही एक रेसिपी मैं आज लाई हूँ जो आपको गोश्त का सालन भुला देगी। वैसे भी आप लोग गोश्त खा खा कर थक गए होंगे। तो मैं हूँ हबीबा और आपके लिए लाई हूँ, आपको खुश आमदीद करती हूँ अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन का सालन। जी हाँ, बेसन का सालन। इसे हम लोग बेसन का सालन भी कह सकते हैं और बेसन की तरकारी भी कहते हैं, जिसे हमारे घराने में उल्टे पलटे का नाम कहा लिया जाता है। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों की लाइक का इंतज़ार करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं बड़ी उम्मीद से अच्छी रेसिपी बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी तरह से बना सकूँ। जितनी मेरी एबिलिटी है उस लिहाज से मैं अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा दूँ जो मेरे घराने में होता है, जो मेरे घराने में पकाया जाता है। जो ज़्यादातर आप लोगों से ऐसी डिशें शेयर करती हूँ, ऐसे सालन, ऐसी चीज़ें जो हमारे घराने में अमूमन खाई जाती हैं। अमूमी तौर पर नेट पर हर जगह खुद स्पाइसी और तरह तरह की होते हैं, मज़ेदार। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उसमें मेरी भी एक मामूली हक़ीर सी कोशिश है। उन लोग का शुक्रिया, वो तो बहुत अच्छे हैं, मगर मैं सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि अपने घराने के जो सालन, जिस तरह से सब्ज़ी तरकारियाँ हम लोग खाते हैं, वो आप लोगों से शेयर करूँ। और आप लोगों को अगर ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बेसन की सालन या उल्टे पलटे के लिए मैंने 3 दरमियानी साइज़ के प्याज को ग्राइंड कर लिया है, फाइन ग्राइंड कर लिया है। इसमें प्याज को पीस कर डालते हैं और अब मैंने बर्तन को चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। हमारे घराने में ज़रा चिकनाई थोड़ी कम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते कि जाती है चिकनाई, तो इसलिए ज़रा मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिए। इतनी आप लोग चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग ज़्यादा डाल दीजिए। हमारे घराने में ज़रा कम इस्तेमाल होती है। अब ये ज़रा तेल गरम हो गया है तो इसमें चंद दाने मेथी दाना वो मैंने डाल दिया है। इसमें मेथी दाना की खुशबू इस सालन की बेस्ट यानी अहम चीज़ है, अहम है। अब ये मेथी दाना देखें ब्लैक हो जाए, जब ब्लैक हो जाता है मेथी दाना, जब ये कड़वा नहीं होता, अगर मुंह में भी आए तो कड़वा नहीं होता और इसकी खुशबू पूरे सालन में रच बस जाती है। तो अब देखें ये ब्राउन हो, ब्लैक सा हो गया है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन और ब्लैक की तरफ है। अब इसमें मैं ये पिसी हुई प्याज डाल दूँगी। ये पिसी हुई प्याज जो है
इसमें इस स्टेज पे मैं अदरक लहसुन नहीं डालती। पिसी हुई प्याज थोड़ी सी तल जाती है, थोड़ी सी भून जाती है, पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाता है, फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सा देर अब इसको थोड़ा पकाएंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो अब देखें इसमें पानी खुश्क हो गया है। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन अभी थोड़ा सा खुश्क हुए। अब ये साथ में अदरक लहसुन को हमें अलग से भूनना नहीं पड़ता। अगर हम अलग से अदरक लहसुन डालें तो वो भुनता नहीं है, काफ़ी देर लग जाती है और फिर भी स्मेल आती रहती है। अक्सर खानों में स्मेल आती रहती है, तो इसके लिए मैं साथ में डाल देती हूँ। देखिए ये ब्राउन हो गई है प्याज, अदरक लहसुन और प्याज दोनों एक साथ ही ब्राउन हो गए, अच्छे से ब्राउन हुए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया इसका, देखिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब ये मसाला है 2 चम्मच पिसी मिर्च, 2 चम्मच धनिया और 1/2 टीस्पून हल्दी। इसको मैं पानी डाल के इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बना के ये मसाला ज़्यादा अगर हम पेस्ट बना के डालें सालन में तो जलने का एहतमाल नहीं रहता, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर हम डाल देते हैं मिर्च मसाले हल्दी है, मिर्चें, तो वो जलने का भी एहतमाल हो सकता है। तो मैं पेस्ट बना के डालती हूँ। अब ये देखें ये पेस्ट जो मैंने बनाया था वो मैं इस प्याज में डाल दूँगी। प्याज में डाल के इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब ये ऑयल थोड़ा सा ऊपर आएगा तो इसमें हम दही डाल देंगे 1 प्याली फेंट कर। इस सालन में टमाटर नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ दही का ही जायका अच्छा लगता है, तो इसमें दही डालें, टमाटर नहीं डालें। इसमें सिर्फ दही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 1 प्याली दही डाले। चलें जब तक ये भूनता है तो हम कुछ और कर लेते हैं, उल्टे पलटे बनाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव बेसन लिया है। 1 पाव बेसन में इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सूरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत। आप अपनी हिसाब से ले लें। इसमें ज़रा थोड़ा सा कम ही रखें, सालन में भी होता है इसमें भी होता है, तो इसका ख़याल रखें कि इसमें थोड़ा सा कम हो, सालन और इसमें मिला के क्वान्टिटी बराबर हो जाए। तो 1/2 इसमें डाल दें और 1/2 सालन में डाल दें, अपने हिसाब से डाल दें। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, ये डाल दिया है मैंने। ये 10 से 12 छोटी भी हरी मिर्चें छोटी तेज़ होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें। 4 से 5 भी डाल सकती हैं, 4 से 5 डाल दें इसमें हरी मिर्चें। और ये देखें अब ये तैयार है, इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। ये सारा मसाला मिक्स कर देंगे बेसन में। इसमें जो मैंने डाला है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी अच्छी तरह से अब हम इसका बैटर सा बना लेंगे, गाढ़ा सा बैटर। अब इसमें तकरीबन ये 1 पाव बेसन है, इसमें 1.5 गिलास भरकर पानी डालें और गाढ़ा सा बैटर बना लें। थोड़ा थोड़ा डाल के देखते जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा 1.5 गिलास के करीब ले लें, उसमें से जितना भी होगा थोड़ा थोड़ा करके बेसन में डालें और बेसन का पेस्ट, गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। अब ये जो मैं डाल रही हूँ, अब ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए ये मैंने बैटर बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये कितना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये ऐसी होना चाहिए इसकी। तो ये इसमें चीले जो बनाते हैं, हम चीले कहते हैं, जो उल्टे पलटे बनाएंगे वो ज़रा अच्छे बन जाएंगे। ना पतला नहीं होना चाहिए, ना पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस इस तरह से होना चाहिए इसकी। अब ये है तवा मैंने चूल्हे पे रख दिया है, तवा चूल्हे पे रख दिया है मैंने। अब ये इसमें थोड़ा सा ये 2 टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा मीडियम
फ्लेम होना चाहिए, आँच जो है मीडियम होनी चाहिए, मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा हो तो इसमें आराम से बन जाते हैं। आप लोग नॉन स्टिक में, मेरे पास नॉन स्टिक नहीं है, आप लोग नॉन स्टिक में बनाना चाहें तो उसमें तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। चीले थोड़े से 2 ड्रॉप डालें तेल का और ये आराम से बन जाएंगे। मेरे पास है, अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं तवे पे बना रही हूँ। आप लोग नॉन स्टिक पे बना लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त से बनते हैं नॉन स्टिक पे, आसानी से भी बन जाते हैं। इस तरह से 1 चम्मच भर के बेसन लिया है और इस तरह से फैला लें, गोल गोल सा पूरे तवे पे फैला। जितना बड़ा तवा तो बड़ा है, अब इतना बड़ा तो नहीं, अब जितना मुनासिब होता है उतना मुनासिब मैंने डालकर इसको फैला लिया है पूरे तवे पे। अब इसको देखें, चिमटे से थोड़ा सा ऐसे करके फोल्ड करते चले जाएंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता से नीचे से लाकर इसको ऐसे फोल्ड करते चले जाएंगे। आप लोग ये जो है प्रोसेस नॉन स्टिक पैन में करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, उसमें कर लीजिए। जिनके पास नॉन स्टिक नहीं है, ये देखें पूरा चीला ये पूरा तैयार हो गया, अच्छी तरह से फोल्ड कर करके तैयार हो गया है। थोड़ा दोनों तरफ से इसको सेक लूँगी मैं, जब सीख जाएगा तो इसे उतार के दूसरा डाल दूँगी। इस तरह से सारे बना लूँ। ये देखें अच्छी तरह से हो गया है। इस तरह से सारे बना लेंगे हम चीले, और सब बना लेंगे इस तरह से एक एक करके, और दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेक लें ताकि अंदर से ऊपर से कच्चा होता है तो वो बाइंड हो जाता है। अब इसको मुनासिब इस तरह से पीस काट लें। मेरे हाथ में असल में मोबाइल है तो उस तरह, वरना दोनों हाथों से आराम से पीस कट जाते हैं इसके, तो दोनों हाथों से आप लोग आराम से पीस काटिएगा। अब ये देख लेते हैं शोरबा कितना हो गया है। इसमें शोरबा देखें हो गया है, इतना गाढ़ा होना चाहिए शोरबा। अब ये जो पीस काटे हुए थे, मैंने पीस काट के रखे थे, ये मैं इस शोरबे में जो सालन है इसमें आहिस्ता से डाल दूँगी, और इसको चलाना नहीं है और ना बहुत तेज़ आंच करना है। बस हल्का सा जब खदक आ जाती है, उबाल आ जाता है, तो फिर इसको स्लो कर देते, बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे इसकी। ये देखिए अब ये मैंने डाल दिए सारे चीले इसके अंदर, सारे उल्टे पलटे। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से डाल दी, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अब ये डन है, तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्याले में। देखिए कितना ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। देखिए कैसा मज़ेदार सा और खुशबूदार और खुशनुमा सा सालन बना है। और आप यकीनन इसको खाएंगे तो गोश्त के सालन को भूल जाएंगे, और मेरी गारंटी है। और घर के बुज़ुर्ग तो बहुत मज़े से खाएंगे और आपको खूब दुआएं देंगे। बनाइएगा ज़रा सी भी, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ज़रा सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक